कल है 2 अक्टूबर, यानी कि पितृपक्ष अमावस्या, यानी कि मोक्षदायिनी अमावस्या पितरों के लिए। तो इस पितृपक्ष में हम अपने पितरों को इस तरह से कैसे प्रसन्न करें और कैसे विदा करें, तो यही सब इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो ज़रूर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है ये वीडियो। तो देखिए, सब ये पितृपक्ष चल रहा है और आखिरी दिन होता है अमावस पितृपक्ष का। तो हमें, क्योंकि ये 16 दिन के श्राद्ध होते हैं, जब हम इतने उससे अपने लगन के साथ सारे उपाय, सारे विधि विधान से करते हैं, तो आखिरी दिन भी हमें, जब हमने पितरों का पूजन इतने उससे किया है, और कई बार ऐसा होता है कई लोगों को अपने पितरों का श्राद्ध की तिथि नहीं मालूम होती कि कौन से दिन हमारे पूर्वजों का श्राद्ध है, तो वो सब अमावस्या के दिन कर सकते हैं। जो 16 दिन कुछ ना कर पाए हो 15 दिन, तो अमावस्या के आखिरी दिन वो कर सकते हैं। जिन पितरों का हमें नहीं पता है हमारे पूर्वजों का कौन सी तिथि का श्राद्ध है, तो ये बहुत ही ज़्यादा बहुत बड़ा दिन होता है पितरों के लिए भी और हमारे लिए भी, जिसमें हम अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। जो कुछ जानते हैं वो भी, और जो कुछ नहीं जानते हैं वो भी, यानी कि जिन्हें कुछ नहीं पता कि हमें किस तरह से हम पूजा करें और किस तरह से हम अपने पितरों को प्रसन्न करें। तो अमावस्या के दिन वो एक आखिरी मौका है जब हम अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। साल भर में आखिरी मौका आपके पास बचा हुआ है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें दिन में बता देती हूँ मैं, दिन में क्या करना है। हमें अपने पितरों के लिए अच्छा अच्छा भोजन बनाना है और ब्राह्मणों को भोजन खिलाना है। अगर ब्राह्मण भोजन ना करें तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप किसी गाय को, जो आपके आसपास गाय हो, तो गाय को वो भोजन बनाकर खिला सकते हैं। गाय को रोटी दे सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ा मीठा, थोड़ा नमकीन रखकर गाय को भोजन वो खिला सकते हैं। और कुत्ते को रोटी तो रोज ही देते हैं। अगर काला कुत्ता मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, ना मिले तो वैसे भी कोई भी कुत्ता हो, गली का कुत्ता हो, तो उसे रोटी ज़रूर खिलाएं। पक्षियों के लिए, छत पर पक्षियों के लिए 16 टुकड़े रोटी के करके, और उसके ऊपर थोड़ा नमक की कोई चीज़ और थोड़ा मीठा डालकर रखकर टुकड़ों पे, तो वो छत पर रख दें, जिसे कि ये पितृ जो है हमारे पक्षी के रूप में, कौवे के रूप में आकर वो भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये देखिए कितने आसान उपाय हैं। जिन्हें नहीं पता तो वो भी अपने पितरों का स्मरण करके, कि मैं नहीं जानता कि कौन से दिन आपका श्राद्ध है या कैसे करना है, जैसे भी मेरे से बन पड़ रहा है मैं वैसे कर रहा हूँ, आप इसे स्वीकार करें। इस तरह से पितरों से प्रार्थना करके आप ये भोजन छत पर 16 रोटी के टुकड़े रख सकते हैं, कुत्ते को भोजन खिला सकते हैं, गाय को भोजन खिला सकते हैं, और बहुत अच्छा अच्छा भोजन बनाकर, अगर ब्राह्मण खाना चाहे तो ब्राह्मण को खिला सकते हैं, तो ब्राह्मण को भोजन खिलाएं और साथ में दक्षिणा दें। और कल दान का बहुत अधिक महत्व है, दान आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन किया हुआ दान जो है, अमावस्या के दिन किया हुआ दान जो है, आपकी 7 पुश्तों को तार देता है। यानी कि आपके खुशहाली, अगर आपके पितृ प्रसन्न हो जाते हैं तो कहते हैं ना कि भंडार भर देते हैं। तो अगर जिसके घर में लड़ाई रहता है, झगड़ा रहता है, क्लेश रहता है, कोई काम नहीं बन रहा होता है और हर काम में रुकावट आती है, तो ये देखिए, ये सब कारण होते हैं पितरों की नाराज़गी के, पितृ दोष के। तो इन सब से बचने का ये आपके पास आखिरी मौका है अमावस्या का। इसमें आपने अगर अब तक भी कुछ ना करा हो 16 दिन, तो कल ज़रूर कर लें और अपने पितरों के लिए, उनके लिए अच्छा भोजन बनाएँ, उनका तर्पण करें, उन्हें जल दें। और शाम के वक़्त फिर जब दिन भर आप इनके लिए भोजन बनाकर गाय को, कुत्ते को, पक्षियों के लिए रख दें और दान आदि कर दें। और दान में भी मैं बताऊँगी क्या-क्या दान करना चाहिए। तो आप किसी गरीब को या ब्राह्मण को आटा दान दे सकते हैं और चावल दान दे सकते हैं। चावल दान जिसे भी देंगे तो इससे क्या होता है कि आपके घर में धन वैभव की वृद्धि होगी। और वस्त्र दान दे सकते हैं, वस्त्र में सफ़ेद वस्त्र का दान करें, नए वस्त्र का, पुराना बिल्कुल नहीं दान देना चाहिए। तो क्योंकि पितरों को जो है ये वाइट रंग के, सफ़ेद रंग के ही वस्त्र दिए जाते हैं। और इसके साथ-साथ दूध का दान दे सकते हैं, दही का दान दे सकते हैं, फलों में केले के दान दे सकते हैं, और इसके अलावा आप उन्हें दान दे सकते हैं, शहद का दान दे सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं। और वैसे चांदी का दान महान दान माना जाता है, लेकिन ये है ना, सब लोग अगर ये इतना चांदी सोना दान देने में समर्थ नहीं हो, तो जौ का दान अवश्य दें। जौ जो है चांदी सोने के समान मानी गई है, तो जौ का दान दे देना चाहिए। और ये इसके अलावा कोई
ब्राह्मणों को गौ दान दे सकते हैं, भूमि दान दे सकते हैं, तो ये अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार है कि हम क्या दान दें। तो लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत दान हर व्यक्ति को अमावस्या के दिन करना चाहिए, चाहे मंदिर में जाकर किसी ब्राह्मण को दें या किसी गरीब को दें, तो दान देना ज़रूरी चाहिए। इससे करोड़ों गुना कल के दिन दान दिया हुआ करोड़ों गुना फल आपको मिलता है उसका। इस लोक में तो मिलता ही, परलोक में भी आपके रास्ते खुल जाते हैं और आपके पितृ मोक्ष की प्राप्ति मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जब आप उनके इतने सम्मान के साथ ये सब दान उनके निमित्त करते हैं, तो उनके मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं, ऐसा गुरुदेव जी बताते हैं। तो आपको इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना है। और शाम के वक्त अगर आपके गुरुजी ने बताया है कि अगर आपके घर के आसपास कोई कुआं हो, बावरी हो, नदी हो, नाला तो नहीं, हाँ मतलब पानी का कोई जलाशय हो, तो उस पर शाम के टाइम एक दीप ज़रूर जला कर आएँ। तो इसके पीछे भी कारण बताया है गुरुजी ने। दीप जलाने का कारण ये है क्योंकि 16 दिन के बाद जो आखिरी दिन होता है, तो पितरों के गुरु जो हैं आर्यमन, उनको लेकर वापस चंद्रलोक से होते हुए उनको अपने लोक में वापस ले जाते हैं। तो इसलिए जो ये हैं सब कहाँ आस-पास, घर के आस-पास जो नदी, नाले, तालाब आदि होते हैं, तो पितृ हमारे जो हैं वहाँ पर इकट्ठा होते हैं और पितरों के गुरु जो आर्यमन हैं उन्हें वहाँ से लेकर जाते हैं। जब वे देखते हैं कि हमारे वंशजों ने, हमारे पुत्र पौत्रों ने, हमारे बेटे बहुओं ने हमारे निमित्त कुछ नहीं रखा है और ना ही हमारे लिए रोशनी करी है, तो वो नाराज़ हो जाते हैं और जिनके बेटे बहुए, पोते पोती, लड़कियाँ जो भी हों, वो उनके निमित्त दीप दान करते हैं। तो क्या होता है, इनसे उनके गुरु जो हैं उन्हें कहते हैं पितरों को कि अपने जो आपके बेटे बहुओं जिसने भी आपके लिए ये दीप रखा है, उन पर जल छिड़क दो, यानी कि उनका आशीर्वाद प्रदान कर दो। तो वो खुशी से झोली भर भर कर जाते हैं। तो दीप दान करना कोई देखो कितना आसान सा काम है, ज़रूर करना चाहिए अपने पितरों के निमित्त। अगर आपने अभी तक नहीं किया हो, मतलब कोई भी उपाय नहीं किया हो और चाहे करे भी हों सारे उपाय, फिर भी आखिरी दिन अमावस्या को ज़रूर ही करना चाहिए। ये आखिरी उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए अपने पितरों के निमित्त। इससे क्या होगा, उनके मोक्ष के द्वार तो खुलेंगे ही और हमारी भी जो है घर में सुख समृद्धि खुशहाली आएगी, सारी बाधा संकट दूर हो जाएगी और पितृ प्रसन्न होकर अपने लोक को जाएंगे और हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो इस तरह से हम ये अमावस्या के दिन का जो भी उपाय है कर सकते हैं। और वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब